मेरे अलावा को होस्ट है वो प्लीज आवाज का ध्यान रखें। अगर कहीं भी आवाज में कुछ ऐसा होता है तो प्लीज वो साथ के साथ बताते रहें। और साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि किस प्रकार से आर्सन बिजनेस में हमारा आगमन हुआ, किस प्रकार से आर्सन बिजनेस में हम लोगों ने किस प्रकार से चलते चलते अपनी सफलता प्राप्त की। और पवन केडिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आवाज सही आ रही है? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही आ रही है सर। थैंक यू सही आ रही है। मेरा नाम से आप सभी परिचित हैं, मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं हरियाणा का एक शहर है जींद, वहाँ का रहने वाला हूँ। और अभी मैंने दिल्ली के नियर अबाउट 5 किलोमीटर कुंडली है वहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि दिल्ली से जो हरियाणा की तरफ एक हाईवे जाता है वहाँ से 5 किलोमीटर पे अभी मैंने शिफ्ट किया। अभी मैं वहीं से आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, आप भी इसी प्रकार से जैसे मैं जुड़ा था, आप भी इसी प्रकार से जुड़े होंगे। एक अपलाइन कोई आपको लेके आता है मीटिंग में, वो आपको बड़ी बड़ी बातें आपसे कहता है ना। वो ये कहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, आपकी जो इकोनॉमिक ये सिचुएशन है ये बदल जाएगी, आपका जो है हर ओर से आप बदल जाएंगे, ऐसा कुछ कह के वो आपको मीटिंग में लेके आता है। देखो, दो चीजें साथियों वहां पर होती हैं। एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है ये व्यक्ति ने ऐसे ही पागल बना रहा है, कहीं पे इसका फायदा होगा यार, इसलिए ये व्यक्ति ने ये बात कह रहा है। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति ये भी सोच सकता है यार ये अगर इसका फायदा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, तेरे से क्या ले रहा है, तेरे को तो ये सामान दे के पैसे दे रहा है, ये पैसा भी नहीं ले रहा, पीयूसी वाला पैसा ले रहा, पीयूसी वाला सामान दे रहा है। तो ये सोच रखने वाला भी एक व्यक्ति ही होता है। और उसको नेगेटिव तरीके से लेने वाला, उस पर शक करने वाला, वो भी एक व्यक्ति ही होता है। देखो, गलती उसकी भी नहीं है, उसने भी इस प्रकार के कामों को कभी सफल होते हुए नहीं देखा, बहुत सारे व्यक्तियों को असफल होते हुए देखा है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक धारणा आपके दिमाग से ये निकालना चाहूंगा शुरुआत में कि बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि सर वो भी लगा था, वो भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, वो भी आर्थिक में आया था, वो भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। तो साथियों, मैं एक चीज आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जब आप 5वीं क्लास में थे, फिर आप 10वीं क्लास में थे, फिर आप ग्रेजुएशन आपने किया, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप एक अनुपात देखिए, 5वीं क्लास में आपके साथ जो बच्चे थे उसमें से कितने आगे आए, फिर 10वीं क्लास में जो आपके साथ स्टूडेंट थे उसमें से कितने साथी जो है आगे गए, फिर ग्रेजुएट अगर आप हैं तो ग्रेजुएशन तक आपके साथ कितने साथी रहे। तो हर चीज में एक अनुपात निकलता है मेरे साथियों। तो अगर देखो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू, 100% डिपेंड ऑन यू। आप उस अनुपात को किस वे में लेके जाते हैं। आप ये लेके जाते हैं यार तो बहुत ही कम लोग सक्सेस हुए, तो ये भी आप लेके जा सकते हैं। आप इस वे में भी लेके जा सकते हैं, यार चलो जो नहीं हुए अपन उनसे क्या लेना देना, जो हुए उनको देख के अपन चलते हैं, उनको देख के अपन लोग काम करते हैं। तो जिंदगी में अपने एटीट्यूड पे ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अपनी सोच को रखते हैं। भाई, बहुत सारी जिंदगी में घटनाएं हो जाती है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है कि हम कार रखना छोड़ देंगे, कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या उन घटनाओं को देख के हम लोग जीना छोड़ देंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से मैं बहुत सारे नए पुराने साथी आज हैं, मैं नए साथियों से सबसे पहले एक मैसेज उनको ये देना चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को लीजिए। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड मैं आपको बताता हूँ, आपका लगता कुछ नहीं, आपके पास सामान आता है घर में, पहला एटीट्यूड। दूसरा, अगर आपका नहीं चलता तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। थर्ड बात पे आ जाइए, अगर आपका चल गया, अगर आपका चल गया, फिर जो आप बनेंगे इसके चलते चलते, वो दुनिया की कोई ताकत आपको बना नहीं सकती। दुनिया का कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आपको वैसा नहीं बना सकता जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको बना सकती है। दुनिया के कोई बिजनेस में साथियों ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती कि बात कैसे करते हैं।
दुनिया के किसी बिजनेस में ये सिखाया नहीं जाता कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया के किसी बिजनेस में ये नहीं बताया जाता कि दूसरे के साथ बिहेवियर कैसे किया जाता है। दूसरे किसी बिजनेस में ये नहीं बताया जाता कि दूसरे के साथ मिला कैसे जाता है, दूसरे साथी के साथ बात कैसे की जाती है। दूसरे बिजनेस में कोई ये नहीं बताता कि यहाँ पर मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। दूसरे बिजनेस के अंदर किसी प्रकार की कोई चीजें आपको सिखाई नहीं जाती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये इंडस्ट्री साथियों, आरसीएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका संपूर्ण विकास होता है। पैसे के साथ साथ अगर आपका टोटलिटी में यहाँ पर चेंजिंग आपके अंदर आती है तो साथियों ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक्स्ट्रा बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेरे साथियों, जो नए साथी हैं, आप ये देखिए पहले कि आपको सामान के बदले एक ऐसा अवसर आपको यहाँ परमात्मा द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आता है साथियों, वो परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति है। मेरे साथियों, करोड़ों लोगों की भीड़ इस देश में है, करोड़ों, 130 से 40-20 करोड़ की जनसंख्या इस देश में है। और एक व्यक्ति करके आपके पास आता है, देखिए आप, ये आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं आज आपको एक बहुत बड़ा व्यापार देने आया हूं। और फिर हमारी विडंबना देखिए कि हम उस व्यक्ति को सख्ती निगाहों से देखते हैं, यहीं से हम मार खा जाते हैं। हम ये मानना चाहिए हमें कि वो परमात्मा का भेजा हुआ दूत है, वो शक्ति है, वो पावर है जो आरसीएम के रूप में साथियों हमें यहाँ पर लेके आया है। और मेरे साथियों, ऐसे ही 20 वर्ष पहले आदरणीय अत्री साहब जी, मेरे अपलाइन है, वो मेरे पास आए थे। एक ही स्कूल के अंदर जॉब करते थे अत्री साहब और मैं। आरसीएम से पहले 2 साल एक ही जगह पर इकट्ठे रह रहे थे अत्री साहब और मैं, एक ही स्कूल के अंदर। एक ही साथ हम लोग जाते थे स्कूल में, एक ही साथ हम लोग आते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरी अपलाइन से 2 साल पहले मेरा ताल्लुकात था और हम लोग एक साथ एक स्कूल में जॉब करते थे। मेरी अपलाइन ने ऐसे ही एक दिन मुझे बताया कि एक इसी प्रकार का बिजनेस है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, आरसीएम उसका नाम है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसे लगते नहीं है और व्यापार बड़ा है। और मेरे को ये बात क्लिक कर गई, क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी था। जो मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं जॉब करता था, बहुत ज्यादा सैलरी मेरी नहीं होती थी। मैं भी एक यही चाहता था कि अगर बिना पैसे अगर कोई व्यापार अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो पहली बार अपने जिंदगी में सुना है, पैसे लगा के पैसा कमाया जाता है, ये तो अपने बार बार सुना था। बिना पैसे लगाए व्यापार खड़ा किया जा सकता है, ये तो आज ही सुना मैं। अत्री आप बोले मीटिंग में चलना है, हम कई बार डिले कर देते हैं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, और लगभग 1 वीक के बाद एक मीटिंग के अंदर हम लोग गए थे। जींद के अंदर एक छोटी सी कोई दुकान, शॉप जैसी थी, लगभग 10-12 व्यक्ति वहां पर बैठे थे और एक व्यक्ति प्लान वहां पर दिखा रहा था। और प्लान दिखाते दिखाते एक बात उसने बोली थी जो मुझे क्लिक कर गई थी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उसमें पवन जी, उसने बोला वहां उस मीटिंग के अंदर कि ये आपका पूरा भारत है, ये पूरे भारत का आपका मैप है, आप इस भीड़ में हैं। बात तो सही है, हम तो भीड़ में हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आप अपना जो छोटा मोटा काम है वो करते हैं। लेकिन ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये इस भीड़ से निकाल के आपकी अलग से आइडेंटिटी कर सकती है। मोहन जी, ये बात मुझे वहां पे बताई गई कि आपकी आइडेंटिटी अलग हो सकती है। इस 100 जो उस वक्त की जनसंख्या थी, जो भी थी 115-20, उसमें नहीं जाना अपने को, अपनी बात पे जाना है। तो वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उस भीड़ से आप अलग निकल सकते हैं। लगता आपका कुछ नहीं है, मैंने कहा लगता कुछ नहीं है और भीड़ से अलग निकल सकते हैं। तो साथियों, ये बात मुझे करीब कर गई और मैं इस बिजनेस को समझने लगा और मैं कुछ ही दिन में इसको समझ गया था कि यार ये चलता कैसे है। देखो होता क्या है ना, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे एक नदी का कोई रास्ता आपने पार किया होगा कौन जी, नदी के साथ साथ कोई सड़क चलती है, गंगा नदी है या कोई जमुना नदी है, कोई भी नदी है, कोई भी नदी है, नॉर्मल नदी है।
एक तरफ क्या होता है, हाईवे होता है किनारे पे, एक तरफ नदी होती है, और वो राही जो है वहां से चलता जा रहा होता है। अब वो अगर नदी की तरफ जाता है तो वो पता नहीं कहां चला जाएगा, हाईवे की तरफ सीधा जाता है तो वो मंजिल पे चला जाएगा। तो यानी कि उसके पास भटकने का मार्ग भी है और उसके पास मंजिल पे जाने का भी मार्ग, दोनों मार्ग उसके पास है। अब उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको भटकना है या मंजिल पे जाना है। ऐसे ही मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हमारे पास भी दोनों ऑप्शन होते हैं। अपलाइन तो देखो जबरदस्ती तो कोई कर ही नहीं सकता। अपने पास भटकने का भी ऑप्शन है और जीतने का भी ऑप्शन है, और ये डिपेंड आपके ऊपर है। ये डिसीजन केवल एंड केवल आपका, ओनली एंड ओनली यू। आप सुप्रीम पावर है इस डिसीजन को लेकर। आप भटक भी सकते हैं और आप जीत भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखा, छोटी छोटी बातों के ऊपर। गत्ते के डिब्बे के अंदर पेंट क्यों आई, 5 पेंट क्यों आई, शर्ट क्यों नहीं आई, बारिश आ गई भीग गई तो ये तो गत्ता ही खराब हो जाएगा, ये पेंट पहनने के लिए है, ये तो लेने देने के काम आती है, इस कपड़े का करेंगे क्या। कंपनी का तो जो ऑफिस है वो तो छोटा सा ऑफिस है, कंपनी की तो कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड ही नहीं है। ये उन लोगों ने सोचा, मेरे प्यारे साथियों, जो छोड़ गई। मैंने पता है क्या सोचा, मैंने ये सोचा ये गत्ते का डिब्बा भीग ही गया तो भाई तेरा क्या जाएगा, ये कपड़ा पहनने के काम नहीं भी आया तो कोई बात नहीं भाई, तेरा क्या जाएगा, चल गया तो और ले लेंगे। कंपनी अगर आज छोटी है तो भाई तू तो कंपनी से बहुत ही ज्यादा छोटा है, कंपनी के पास तो 40 मशीनें हैं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कंपनी का ऑफिस जैसे भी है, अपने को तो काम करने से मतलब है, कंपनी के ऑफिस की जिम्मेदारी तो कंपनी की है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले ने नेगेटिविटी को दिखाया, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ने पॉजिटिविटी को दिखाया। अब दोनों के तरफ, दोनों के पास सोचने का समान अवसर था। आपके पास भी आज दोनों अवसर है। आपके पास आज ये भी अवसर है कि आज आप कसम खाएंगे कि मैं इस सिस्टम के अंदर कामयाब होकर दिखाऊंगा, मुझे सक्सेस होना है। और आप ये भी सोचते हैं, आप सोच ये ऐसे ही होती है। आप कुछ लोग कामयाब होते हैं, ऊपर वाले कमा जाते हैं, नीचे वाले बर्बाद हो जाते हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए साथियों, ये सोच के देखिए, आप जरा सा दिमाग लगा के देखिए, अगर ये नहीं चला तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चल गया तो साथियों आपको कितना बड़ा आगे ये बिजनेस ले जा सकता है। तो साथियों, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति गरीबी में जीवन जीना मंजूर है उसको, लेकिन किसी को प्लान दिखाना मंजूर नहीं है। एक छोटे से कमरे में रहना मंजूर, वो उसको पसंद है, लेकिन 4 व्यक्तियों को प्लान दिखाना पड़ जाए तो उसकी बेइज्जती होती है। वाह रे भाई वाह, ये तो बड़ी गजब विडंबना है। 2 व्यक्तियों को प्लान दिखाने में तुझे शर्म आती है, एक कमरे में रहते हो तुझे शर्म ही नहीं आती। अब ये तो एक इंसान की विडंबना है। छोटी छोटी बातों में ऐसे ऐसे शर्म करता हो, जैसे बहुत सारी पता नहीं किस प्रकार की बातों को उठाता रहता है। तो साथियों, अगर शर्म आए ना तो ऐसी ऐसी बातों पर शर्म आनी चाहिए कि यार क्या पिछले 20 साल से मैं इसी इनकम पे हूं, 20 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं की मैंने जिंदगी में, इस बात में शर्म आनी चाहिए कि 20 साल से मैं अपनी जिंदगी को आगे ले जा ही नहीं पाया। शर्म उस बात पे आनी चाहिए। 2 व्यक्तियों को प्लान दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। किसी को प्रोडक्ट दिखाने में शर्म की बात नहीं है, गर्व का विषय है। तो साथियों, ये अपने पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये अपने पे डिपेंड, बस यही है बिजनेस। आप इस बात को समझ लो, पूरा बिजनेस समझ जाओगे। अगर आपको किसी को प्लान दिखाने में शर्म नहीं आती तो आपका बिजनेस चल गया, बिल्कुल डेफिनेट चल गया। क्योंकि बताने का तो काम है ना, बताते जाओ। लोग इतना ही तो नहीं करते ना, बताते ही तो नहीं ना, अपनी मन मर्जी से बताते हैं। स्कूल
जिस दिन छुट्टी थी उस दिन बच्चा चला जाए, जिस दिन स्कूल खुला तो उस दिन जाए ही ना। स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे होती है और बंदा पहुंच जाए 3:30 बजे। जून की पूरे भारतवर्ष की गर्मियों की छुट्टी होती है और वो जून में स्कूल चला जाए, बाकी जाए ही ना। अब फिर वो बोले देखो मैं तो गजब कर दिया, मैं तो स्कूल में गया, मैं तो वहां पे सबसे पहले स्कूल में गया। भाई स्कूल में तो कब गया? तो छुट्टी के बाद गया, जब जाना चाहिए था, जब टीचर ने बुलाया था तेरे को, तब तो तू गया ही नहीं। तो साथियों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। प्लान तो दिखाया, कब दिखाया? कभी रात के 11 बजे किसी को फोन पे दिखा दिया, कभी राह चलते किसी को वैसे ही बता दिया। सिस्टम का सदुपयोग नहीं किया, अपने आप ही सारा मन मर्जी से जब आया किया, मन मर्जी आई तो उसको नहीं किया। तो दोस्तों क्या इतनी बड़ी कामयाबी इतने सस्ते में लेना चाहते हैं हम? इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल क्या इतने छोटे रूप में करना चाह रहे हैं? साथियों बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। अगर बिजली की जबरदस्त पावर अपने पास है और अपन उसका इस्तेमाल ही अगर पंखा चलाने में करते हैं, केवल लाइट जलाने में करते हैं, तो बिजली का जो लोड है उसकी तो कोई गलती नहीं है। वहां पे आप एसी भी चला सकते थे और भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते थे। तो पावर तो बहुत ज्यादा थी लेकिन अपन ने इस्तेमाल नहीं किया। तो साथियों आलस्य में तो बहुत बड़ी पावर है। तो उस पावर का इस्तेमाल कौन करेगा, बात तो उस पर डिपेंड है ना। गाड़ी 5वें गियर में चलती है साथियों, वो 100 की स्पीड से चल सकती है, लेकिन हम गियर ही उसका पहला, दूसरा, तीसरा लगाए रहते हैं। आवाज आती रहती है, तेल वो खाती रहती है गाड़ी, इंजन गर्म हो जाता है, गर्म होके 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 लास्ट में इंजन बैठ जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसे इंजन बैठ गया है। पहले गियर में चलते गए, दूसरे गियर में चलते गए, तीसरे में चलते गए, कभी 5वां गियर तो लगाए। स्पीड तो उन्होंने कभी गाड़ी का एक्सीलेटर तो कभी दबाया नहीं ताकि वो स्पीड 80-90 से जाए। पहले दूसरे तीसरे गियर का मतलब मन मर्जी से जिसको प्लान दिखा दिया, कभी दिखा दिया, नहीं दिखा तो नहीं दिखाया। तो साथियों अगर इस प्रकार से सारे काम मन मर्जी से चलेंगे तो परिणाम भी तो मन मर्जी के आएंगे, और सारे काम सिस्टम से करते चले जाएंगे तो परिणाम भी तो साथियों का सिस्टम देगा। तो साथियों लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है साथियों। देखिए हम कितना आगे निकल चुके हैं। शुरुआती दौर में क्या हुआ, जब हम किसी के पास जाते थे मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, लोग एक बात पूछते थे, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी? ये सवाल कहां गया आज? खत्म, फिनिश, ये सवाल ही गया आज। कोई पूछता है आपसे कंपनी भाग गई तो आज कोई पूछता है क्या? आज ये सवाल कोई नहीं पूछता। आज आपसे पता है क्या सवाल पूछते हैं? आपकी ग्रोथ कितने है बिजनेस में? आप 6 महीने पहले किस लेवल पे थे, आज किस लेवल? अपनी ग्रोथ दिखाइए। दिन रात का चेंज आ गया मेरे साथियों। आज जो लोग पहले ये पूछते थे कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, वो उनको इतना भरोसा है कंपनी पे कि कंपनी पे ब्लाइंड फेथ हो गया उनका, यानी कंपनी तो कहीं नहीं जाएगी। अब बात आती है ये व्यक्ति का क्या होगा, इसकी ग्रोथ है या नहीं है? तो साथियों कितना बड़ा बदल गया, लोगों के शब्द बदल गए, लोगों के सवाल जो क्वेश्चन लोगों के वो बदल गए। तो साथियों धीरे धीरे सब समय बदलता जाता है। आज जो समस्याएं कल नहीं होंगी, कल जो समस्याएं परसों नहीं होंगी, परसों जो समस्याएं वो नहीं होंगी, एक दिन देखते देखते समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज हमारे पास क्या समस्या है? कुछ भी समस्या नहीं। आज आदरणीय अत्री साहब जी के पास क्या समस्या है? नो। आज आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी के पास क्या समस्या है? नो, समस्या ही नहीं। तो धीरे 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 साथियों जो आज आपको सबसे बड़ी समस्या लग रही है, आज शुरुआत दौर में एक व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कैसे किसी को प्लान दिखाने जाऊंगा, कैसे किसी को मैं समझाऊंगा। 6 महीने बाद आपके नीचे समझाने वाले इतने हो जाते हैं, आपकी समस्या ही खत्म हो जाती है। आपको 6 महीने तक ये लगता है मीटिंग में किसको लेके आऊंगा, 6 महीने बाद आपके नीचे लोग मीटिंग में लाने वाले इतने हो जाते हैं, आपकी समस्या ही खत्म हो जाती है।
6 महीने तक आपको लगता है मेरी रॉयल्टी नहीं आई, मेरी रॉयल्टी नहीं आई, आपकी रॉयल्टी आ जाती है, फिर नीचे लोग रॉयल्टी के लिए प्रयास करते हैं, आपकी वो समस्या ही खत्म हो जाती है। पहले आप कहते मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, आपकी इनकम आती है, नीचे लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपकी पैसे की समस्या ही खत्म हो जाती है। सब जो सारी जो समस्याएं आज आपको दिखाई दे रही है ना, आप चलना तो शुरू करो, आप आगे बढ़ना तो शुरू करो, ये समस्या तो सारी खत्म हो जाएंगी। ये सदैव रहने वाली समस्याएं थोड़ी है, 4 आवर्स थोड़ी है। हमारे सामने भी ये समस्याएं थी, आज वो समस्या ही नहीं है। आज हमारे पास घर हम बैठते हैं, हमारे सेमिनार होते, हजारों लोग आ जाते हैं। मोहन जी साहब, एक दिन मेरे सामने ये समस्या थी कि मैं प्लान किसको दिखाऊं। एक दिन मेरे सामने ये समस्या थी, मैं प्लान किसको दिखाऊं। आज मैं मीटिंग करता हूं तो 1000 व्यक्ति मेरे सामने बैठ जाते हैं। अब बताइए, अगर मैं उस दिन डर जाता, उस दिन रुक जाता, उस दिन घबरा जाता, तो क्या ये दिन देखने को मिलता? तो मिलता ही नहीं ये दिन देखने को। ये दिन देखने को कब मिला? तब मैं मैंने पहला स्टेप रखा, पहला स्टेप रखा, तभी तो दूसरा, तभी तो तीसरा, तभी तो चौथा, तभी तो ऊपर जाएंगे। और पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप से ही डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो फिर आगे कैसे बात करें। इसलिए मैं सभी नए साथियों से ये कहता हूं कि आपकी शुरुआत ही आपका एंड है। ये आपका शुरुआत जो है ना, एक दिन आपका ये एंड हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी समस्याएं आज आपको दिखाई दे रही है, ये कभी नहीं रहेंगी। कितनी समस्याएं थी, लोग पहले बोलते थे सर आपके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। आज इतने प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट है, देख तेरे सामने ये 400-500 से अधिक प्रोडक्ट आज अपने पास है। समस्या खत्म हो गई। जब मैं ज्वाइन हुआ था, केवल मात्र जो भी पूछता सब कंपनी में था, सब कुछ बिल वाला था। मेरे सामने समस्या देखिए, डिपो की मेरे सामने समस्या, पिकअप सेंटर की मेरे सामने समस्या, मीटिंग की मेरे सामने समस्या, काउंसलिंग की मेरे सामने समस्या, एजुकेशन की मेरे सामने समस्या, मोटिवेशन की मेरे सामने समस्या। सारी समस्याएं तो थी और था क्या? समस्या के अलावा मेरे सामने कुछ था ही नहीं। लेकिन उस समस्या से टकरा गए हम लोग, उस समस्या से भिड़ गए हम लोग, और उस समस्या को चकनाचूर कर दिया हम लोगों ने, और हम लोग विजेता बन गए। 2 ऑप्शन थे, फिर मैं उसी बात करता हूं। 2 ऑप्शन थे। एक तो हम लोग ये बात नहीं सोच सकते थे कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ट्रिक कहां से लाएंगे, किसी को प्लान कैसे दिखाएंगे, मीटिंग कौन लेगा, सारी समझ। आज समस्या खत्म। आज पिकअप सेंटर आपके पास है, आज मीटिंग आपके पास है, आज डिपो आपके पास है, आज सारी समस्या खत्म। तो जो आज आपको समस्या लग रही है वो समस्या कल नहीं होगी। आज आपको लग रहा है मेरा तो चेक ही छोटा आ रहा है, पर जब पुराने साथियों से मैं बात कर रहा हूँ जिनको 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए और रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं उन साथियों से ये बात कह रहा हूँ कि आज आपको जो लग रहा है मेरी तो इनकम ही नहीं आ रही, मेरी तो बड़ी बड़ी चेक ही नहीं आ रही, एक दिन आप देखोगे कि यार अगर मैं उस दिन को देख के कोई डिसीजन लेता तो आज यहाँ कैसे पहुंचता। तो साथियों ये दौर सबके पास आता है, इनकम का कम होना, इनकम का ज्यादा होना, इनकम का इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल हो जाना, ये सब आता है, नेटवर्क में सब आता है। लेकिन जो व्यक्ति इस नजरिए को पॉजिटिव तरीके से लेके चलता रहता है वो व्यक्ति का तो सक्सेस होता रहता है, बाकी व्यक्ति ऐसे रहते हैं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों जो आपको आज समस्याएं दिखाई देती है, प्रॉब्लम दिखाई देती है, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, आपके देखने का भ्रम, या आपका भ्रम है, मैं इसको ये कह सकता हूँ। आप चलते रहिए तो आपको सब कुछ साथियों आगे बहुत बड़ा, ये सब हमारे सामने हुआ। मैं कोई बिठाया हुआ थोड़ी हूँ, कोई मैं ऊपर, ये थोड़ी मुझे कोर मेरे सीसीसी के साथ कोई जानकारी थी मुझे कोर बिठा दिया, नहीं, कोर में बिठाया गया लीडर नहीं हूँ मैं प्रैक्टिकल लीडर हूँ। मैंने प्रैक्टिकल सारे काम करके देखे। मैंने मेरी ज्वाइनिंग से लेकर, मेरी पहले प्रोस्पेक्ट से लेकर, मेरी पहली प्लान से लेकर, पहले मेरी होम मीटिंग से लेकर सारी चीजों को मैंने झेला है,
सारे आंधियां, सारे तूफान मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों, मित्रों मैंने झेले। सब तूफानों से मैं निकला हूं। लोगों की नेगेटिविटी हमने बहुत सारी देखी, लोगों के कमेंट हमने बहुत देखे। पहले आप कर लो, पहले आपका पैसा आ जाएगा, फिर हम कर लेंगे, ये लोग बोलने वाले बहुत देखे। ये कंपनियां चलती नहीं, ये कंपनियां भाग जाएंगी, ये कहने वाले बहुत सारे लोग हमने देखे। बहुत सारे लोगों की, दुनिया भर की लोगों की करोड़ों बार साथियों हमने बात सुनी, लेकिन पता है हम क्यों जीत पाए? पता है साथियों हम लोग जीत क्यों पाए? क्योंकि हमारा टारगेट एक ही था, मुझे जीतना है। बस क्लियर था ना, मेरा फंडा क्लियर था, मुझे जीतना है। मुझे पैसे के अभाव में जीना नहीं है, मेरा फंडा क्लियर था। जब आपका फंडा क्लियर हो जाएगा ना, मुझे जीतना है, तो आपको हरा कौन सकता, मुझे ये तो बताइए। आप जीतने वाले, आपका टारगेट पक्का है, मुझे जीतना है, तो आपको नेवर, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसलिए हरा नहीं सकती क्योंकि आदमी को खुद से ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। जितना ज्यादा आदमी खुद को मोटिवेट कर लेता है ना। मैं साथियों आपको बताऊं कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे मना करता था, जब भी कोई व्यक्ति मुझे ना करता था, मैं बड़ा मोटिवेट होता था। क्या कोई बात नहीं, ये तो इसका डिसीजन है ना, ये डिसीजन इसका है, इसको विनस नहीं करना। इसके डिसीजन से अगर मैं मेरा डिसीजन चेंज करता हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन हुआ? मैं इसको समझाने आया और ये मेरे को समझा दे, मैं तो, मेरा तो विवेक ही नहीं है, मेरे तो बुद्धि नहीं है, तो पागल हूं, एकदम से मूर्ख हूं। फिर मैं तो, अगर मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा, फिर मुझे क्या औकात है, मेरी हिम्मत क्या, मैं उसको समझाने गया ही क्यों? इसलिए कहते हैं ना, किसी को समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा। किसी को समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा। हम समझ गए तो सबको समझा देंगे। वो एक बात आपने सुनी है ना कि कोई एक लड़का था, उसके पापा बैंक में नौकरी करते थे, 5 बजे की छुट्टी करके 7, साढ़े 7 बजे वो घर आए। घर आके बच्चा कहता, पापा मुझे ज्योग्राफी का काम कराइए। पिता कहता है कि बेटा मैं थका आ रहा हूँ, बाद में कराऊंगा। बेटा कहता नहीं पापा मुझे अभी जरूरत है, अभी बताइए मुझे। कहता ला क्या है तेरे पास? उसके पास एक कागज था, उसने फाड़ दिया। बोला इसको चिपका के ला, फिर बताऊंगा। अब वो बच्चा बड़ा तेज था, 1 मिनट में चिपका के ले आया। बोला ये क्या? बोले पापा चिपका दिया। बोले इतनी जल्दी कैसे? बोला पापा वेरी सिंपल, जो आपने फाड़ा था वो भारत का मैप था, इंडिया का मैप था, और उसके पीछे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। मैंने केवल एक काम किया पापा, उस एक इंसान को सीधा कर दिया, पूरा भारत अपने आप सीधा हो गया। साथियों किसी और को समझाने का प्रयास मत करो। विनोद शर्मा ने किसी को नहीं समझाया। क्या औकात विनोद शर्मा की किसी और को समझा दे? हमारी क्या औकात हम किसी और को समझा दे? विनोद शर्मा ने केवल एक आदमी को समझाया था, केवल एक आदमी, और वो था खुद विनोद शर्मा। विनोद शर्मा ने केवल विनोद शर्मा को समझाया था कि भाई तुझे सक्सेस होना है, और ये भी पता था कि दुनिया सक्सेस नहीं होने देगी। ये भी पता था कि तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। ये भी पता था कि रोड़े अटकाने वाले बहुत होंगे। ये भी पता था कि कदम कदम पर पीछे लाने वाले बहुत होंगे। लेकिन अपने आप को समझा लिया कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफलता चाहिए। तो साथियों हम लोग सफल हुए, हम लोग जीतने वाले विजेता बने। उसका कारण यही था साथियों कि हमने अपने आप को समझा लिया। हम करते क्या है, अपने आप को समझाते नहीं है और दुनिया को समझाना शुरू कर देते हैं। वहां पे साथियों थोड़ी सी हम लोग गलती कर देते हैं। वहां अब थोड़ा सा इस सेमिनार को हम लोग दूसरे मोड में लेके चलेंगे, क्योंकि समय कम है और मैंने आपसे बातें बहुत ज्यादा करनी है। क्योंकि आप मेरे को अभी मिले हो, पहले अपन कभी नहीं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ अच्छी बातें आज करूं, कुछ आपको मेरी ओर से अच्छा देने का प्रयास करूं। और मैं बिल्कुल ये परमात्मा से दुआ करूंगा कि आज आप अगर यहाँ मेरी मीटिंग में आए हैं तो कुछ आपको मैं ऐसा साथियों दूं कि आप एक ऐसा परिवर्तन आपके अंदर हो,
ऐसा बदलाव आपके जीवन में हो कि आप ये कहें कि सर आप आए, फिर आपके सुनने से मेरे जिंदगी में ये बदलाव आया। और साथियों, हम धन्य समझते हैं अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि थोड़ा सा हमारी वजह से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाता, तो साथियों हम अपने आप को बड़े लक्की समझते हैं, हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली साथियों समझते हैं। और वही मैं आज आपके बीच में यही मैं प्रयास साथियों करूंगा कि मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आए, कि मेरा बताया हुआ हर चीज साथियों आपको समझ में आए और आज आप अपने अंदर से बदल के यहाँ से जाएं, आपका अंदर से परिवर्तन हो साथियों। ये मेरा प्रयास रहेगा कि आप भीतर से बदल के जाए साथियों, ये मेरा प्रयास रहेगा कि आप अंदर और बाहर से साथियों बदलें, ये मेरा साथियों आज प्रयास रहेगा। और साथियों ये आप थोड़ा सा मैं स्क्रीन का सहायता लूंगा आपके बीच में साथियों। और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है नॉलेज, एक की रखी हुई यहाँ पर। ये की है साथियों, सफलता की है, इसके पीछे इस की के नीचे है नॉलेज। नॉलेज को साथियों अगर आपने लिया तो सफलता की चाबी बिल्कुल साथियों आपके पास है। नॉलेज के बिना साथियों बिजनेस अधूरा रह जाता है। नॉलेज लिए बिना साथियों के लिए बिजनेस में कहीं कहीं साथियों चूक हो जाती है। तो सबसे पहले साथियों जो बात अभी अपन लोग कर रहे थे कि अपने को जीतना है, जीतने के लिए सीखना मेरे साथियों जरूरी है, नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है। अगर अपने पास नॉलेज नहीं है तो साथियों फिर अपन उस जो चाह रहे थे वो साथियों, वो चाहत जो है इतनी बड़ी साथियों हम लोग नहीं कर सकते। उस चाहत को साथियों थोड़ा सा अपन लोग वहां तक नहीं ले जा सकते जितना साथियों लेके जाना चाह रहे थे। अपनी लड़ाई किससे देखिए। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को यहाँ पे चेंज करूंगा, तो थोड़ा सा आप भी समझिए, मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए साथियों ये लिखा मिलावट की मार सब लाचार, इसको ये आरसीएम है। आरसीएम में हमारी लड़ाई किस चीज से है? हमारी लड़ाई है मिलावट से, भ्रष्टाचारी से साथियों हमारी लड़ाई है। और पवन जी स्क्रीन आपको सही दिखाई दे रही है? पवन जी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको सही? हाँ सर बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। जी जी जी, ये हमारी मिलावट है। देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी यहाँ पे लाचार है। ये दिन रात मिलावट पे लगे हैं साथियों, दिन रात साथियों। ये कुछ भी करना पड़े इनको, ये पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये ईद तक मिला देते हैं साथियों। ये किसी भी हद तक साथियों ये जा सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब इनकी सपोर्ट करने वाले केसरी पता है शाहरुख खान साहब कि आप अकेले नहीं और अजय देवगन जी, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी बोलूंगा दुबा केसरी। ये कहते हैं रेड एंड व्हाइट वालों की बात ही कुछ हो रहा है। ये लोग टीवी पे आके साथियों इतना झूठा प्रचार इन्होंने कर दिया, दिमाग में वो चीजें साथियों लोगों सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास साथियों, इस प्रकार के शुद्ध प्रोडक्ट हैं आरसीएम के, कि जिसको खा के एक व्यक्ति जिंदगी भर साथी। ये देखिए क्या इसकी कोई ऐड आती है? नहीं। क्या इसमें कोई मिलावट आ सकती है? नहीं, कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। ये एकदम से साथियों शुद्ध प्रोडक्ट है। यही हमारा आरसीएम का मिशन है साथियों, कि मिलावट से छुटकारा और ये सही सामान से हमारा संबंध। यही तो साथियों आरसीएम है कि हम उस सामान को अपनी जिंदगी से निकाल दें जिसमें एक भ्रष्टाचार छिपा, जिसमें मिलावट छिपी है। इस सामान को अपना ले जिसमें हमारी सफलता छिपी है, जिसमें हमारा स्वास्थ्य छिपा है। यही साथियों सारी कहानी है। चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे साथियों एफएमसीजी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो साथियों, वो देखिए ये हमारे न्यूट्रिशन, हमारे बच्चों के, महिलाओं के, हर किसी के साथियों हमारे पास है। सारे के सारे एक बेसिक प्रोडक्ट हमारे पास है। ये आरसीएम में जब शुरुआत में इस प्रोडक्ट की बात थी साथियों, जब एक कपड़ा था और मेरे को बताया जाता था कि प्रोडक्ट आएंगे, तो वहां भी साथियों मैं आपको बताऊं कि दो प्रकार के लोग होते थे। एक प्रकार के वो लोग होते थे जो ये कहते थे, ठीक है साहब, जब प्रोडक्ट आ जाएंगे तब बता देना, जब हम काम कर लेंगे। और उन लोगों ने जब प्रोडक्ट आए, पता कितना काम किया? कितना किया होगा? आपको क्या लगता है कितना काम किया होगा? कितना ही नहीं, क्योंकि करने वाला तो एक प्रोडक्ट में भी कर लेता है, और नहीं करने वाला 1000 भी आ जाएंगे तब भी उसको नहीं करना। करने वाला कभी बहाने नहीं बनाता, जीतने वाला कभी बहाने नहीं बनाता, हारने वाला साथियों कदम कदम पर बहाने बनाता है। हारने वाले के पास बहुत बहाने हैं साथियों। ये देखिए आपको ये घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये घोड़े साथियों क्या देखा आपने? ये घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े
लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इन घोड़ों के ऊपर कोई घुड़सवार नहीं है, कोई लगाम नहीं है। इसका मतलब इनका टारगेट नहीं है। अब जिन घोड़ों के ऊपर लगाम नहीं है, जिन घोड़ों का कोई टारगेट नहीं है, वो घोड़े दौड़ लगा रहे। अब ये देखिए, ये भी घोड़े, ये भी हॉर्स है, इनके ऊपर साथियों लगाम लगी है, इनके पास घुड़सवार, इनका टारगेट है। इसी प्रकार से जिंदगी में सक्सेस होने के लिए भी साथियों बेलगाम घोड़े की तरह नहीं भागना है, अपलाइन के साथ सिस्टम में रह के दौड़ लगानी है, टारगेट को लेके साथियों दौड़ लगानी है, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। बेलगाम घोड़े तो भाग तो रहे हैं, लेकिन जाएंगे क्या उसको भी नहीं पता। इसी प्रकार से मेरे साथियों बिना सिस्टम में लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता, क्या करेंगे किसी को नहीं पता। फिर वो हार के थक के बैठ जाते हैं, कहते सर मेरे से तो चला नहीं। चला इसलिए नहीं क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट नहीं बने। ये देखिए साथियों, ये एक टीम है, टीम में किसी को भी छोटा मत समझिए। हर किसी का साथियों टीम में महत्व होता है, हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है टीम में। इसलिए किसी भी साथी को आप कम मत आंकिए, ये इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। नो, क्या पता किसमें कितनी चिंगारी हो और वो बहुत बड़ा काम कर दे। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, टीम वर्क का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। एक टीम काम करती है, यहाँ पर व्यक्ति काम नहीं करता। इसलिए आप एक टीम बना के काम कीजिए, और जब आप टीम बना के काम करते हैं तो साथियों आपकी टीम सफलता हासिल करती ही करती है। ये देखिए आप, ये अर्जुन की तस्वीर है। गुरु द्रोणाचार्य ने सब लोगों से पूछा था, भीम से भी पूछा था, दुर्योधन से भी पूछा था, युधिष्ठिर से भी पूछा था। सब ने, किसी ने कहा मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे तो पत्ता दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे आम दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अर्जुन ने ये बोला था मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे। तो मेरे साथियों, मित्रों, प्यारों, इस सिस्टम में अपने को अर्जुन बनना है। हमारे को एक ही टारगेट देना चाहिए कि मुझे टेक्निकल पे जाना, मुझे फल पे जाना, स्टार पे जाना, पे स्टार, रूबी स्टार, रूबी, तमाम तीनों के टारगेट। अगर ये टारगेट अपने पास है तो साथियों पर दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों के पास एक सीधे का सीधा टारगेट है कि मुझे सक्सेस होना है। और जब साथियों हमारे पास टारगेट हमारा क्लियर होता है, तो फिर साथियों अर्जुन का टारगेट क्लियर था, उसको चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वो लक्ष्य में खो गया, और जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जो टारगेट में खो गया समझो सफल हो गया, और जो टारगेट में नहीं खोया वो कभी पिकअप सेंटर में कमी निकालता है, कभी अपलाइन में कमी निकालता है, वो कमियां निकालने में रह जाता है। और देखिए साथियों, हमें यहाँ पर हमारे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। केवल काम करना मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, आपके परिणाम कैसे हैं, आपकी ज्वाइनिंग कितनी आती है, आपकी सेल कितनी है, आप रिटेलिंग कितनी करते हैं, ये सारे के सारे साथी ये डिपेंड करते हैं। तो जब साथियों हम इन चीजों पे आ जाते हैं, जब साथियों हम इस प्रकार के साथियों काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे परिणाम। और देखिए यहाँ लिखा है, टीम को एक मजबूत आधार देना ही लीडर का काम है। ये लोग बोलते हैं कि मुझे अपलाइन से सर एक ज्वाइनिंग दे दो, अपलाइन को कहते ना सर मुझे एक बंदा दे दो, मेरी टीम में लगा दो। अरे कितने बंदे लोगे अपलाइन से, आप लिस्ट बनाइए 10 लोगों की, बहुत बंदे आपके पास हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टीम को एक मजबूत आधार देना ही लीडर का काम है। जब टीम को मजबूत आधार दे दिया, बेस अपने को टीम को दे दिया, तो साथियों कितनी मंजिल खड़ी की जा सकती है। आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी मंजिलें 12 मंजिलें, 15 मंजिलें, 20 मंजिलें खड़ी होती हैं, वो किस पे खड़ी रहती हैं, वो एक बेस पे खड़ी रहती है। और बेस अगर मजबूत है तो फिर कितनी बिल्डिंगें साथियों खड़ी की जा सकती है। तो आरसीएम में भी हमको अपना बेस मजबूत करना है, अपनी नींव को, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मित्रों, प्यारों, नींव को मजबूत करना, अपनी डेप्थ को मजबूत करना है। फिर ऊपर कितना बड़ा काम आप खड़ा कर सकते हैं, कितनी बड़ी टीम आप साथियों ऊपर खड़ी कर सकते हैं, अगर आपकी नींव मजबूत है तो।
नींव अगर मजबूत है तो कितनी बड़ी बिल्डिंगें साथियों खड़ी की जा सकती हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहते हैं आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपका बेस मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, तो फिर साथियों कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार से फिर आपका टर्नओवर चलता रहता है। इसी प्रकार से फिर आगे की आगे आपकी एक्टिविटी जो बढ़ती रहती है, आपकी पीढ़ी साथियों जो है वो बढ़ती रहती है। उसका कारण जो है वो क्या है, वो आपका बेस मजबूत है। इसलिए अपलाइन से कभी आप ज्वाइनिंग मत मांगो, अपलाइन से ऐसी चीजें मत मांगो उसके जो मांगने की नहीं है। अपलाइन से ये की चीज मांगो कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। वो अपलाइन करता है, अपलाइन को पता है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। और ये देखिए साथी, ये लिखा अगर आपने गति कम कर दी तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। ये साथियों बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी गति को कम मत करना। गति अगर हमने कम कर दी तो फिर साथियों दूसरी ट्रेन कब आएगी, कितने बजे आएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बार फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर आप ट्रेन पकड़ेंगे, तो साथियों आपको बहुत मुश्किल हो। पवन जी, मैं कितना समय और ले सकता हूँ? 8:54 हुए हैं। कितने मिनट मेरे पास है? सर चलेगा, 10 मिनट और चलेगा सर। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, 10 मिनट और चलेगा। ठीक। तो साथियों जब हम अपनी गति को कम कर देते हैं, और ये देखिए ये पवन जी दिखाई दे रहा है आपको? जी सर, जी सर, क्या दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है? ये एक पोस्टर टांग रहा है सर, पोस्टर ठोक रहा है एक जगह पे जहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग। और कर क्या रहा है ये? अब खुद स्मोक कर रहा है। यही देखिए, यही तो है ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञान बात हैं, पोस्टर लगा रहा नो स्मोकिंग का और मुंह में सिगरेट लिए हुए। जी सर, जी। दूसरों को कह रहा ज्वाइनिंग करवा, ज्वाइनिंग करवा, ज्वाइनिंग, खुद सिगरेट मुंह में, खुद ज्वाइनिंग करवा ही नहीं रहा। दूसरों को कह रहा होम मीटिंग ले, होम मीटिंग ले, होम मीटिंग ले, खुद ले ही नहीं रहा। दूसरे को कह रहा ये कर, ये कर, ये कर, खुद कर ही नहीं रहा। तो मेरे साथियों, मित्रों, प्यारों, ऐसा ज्ञान नहीं बांटना जो हम नहीं कर पा रहे। ऐसा ज्ञान बांटना एक बहुत बड़ा अंधकार में ले जाता है अपने को। ज्ञान तो सही बात रहे नो स्मोकिंग का, लेकिन खुद स्मोकिंग कर रहा है। तो साथियों दूसरे को ज्ञान बांटने से पहले हमें खुद पे अमल करना होता है। और साथियों देखिए, कंपनी की ग्रोथ की आपको चिंता नहीं करनी। 14-15 में ग्रोथ देखिए, 15-16 में देखिए, 16-17 में देखिए, 17-18, 18-19 और 19-20 की ग्रोथ साथियों बहुत, इससे भी बहुत बड़ी है। और 21-22 की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट साथियों होने वाली है। तो कंपनी की ग्रोथ की टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको टेंशन लेनी अपनी ग्रोथ की। आपकी अगर ग्रोथ सही है तो साथियों सब कुछ सही है। कंपनी की ग्रोथ तो साथियों बहुत धमाकेदार है। उसी प्रकार से साथियों अपने को अपनी भी ग्रोथ पे काम करना है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। लास्ट में मैं ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको, डायमंड क्लब, ये लास्ट में मैं गया है इसीलिए ताकि आपका ध्यान इस पे लगे, इस पर ध्यान आपका इस पे पड़े, आपकी नजर इस पे जाए। अगर आपको डायमंड पे जाना है तो उसका रास्ता डायमंड क्लब से होकर जाता है। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप डायमंड क्लब कीजिए। लेकिन एक ध्यान रखिए, 10 तारीख को आप डायमंड क्लब करेंगे तो केवल 10% फायदा लेंगे, 9 तारीख को करेंगे तो 20% लेंगे। इस प्रकार से आपका घटता रेशो घटता रहेगा। इसलिए डायमंड क्लब आप 1 तारीख को कीजिए। 1 तारीख को अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो साथियों आप उसका बहुत बड़ा फायदा ले पाते हैं। और उसी डायमंड क्लब को आप 9 तारीख को और 10 तारीख को करते हैं तो आप उसका उतना बड़ा फायदा नहीं ले पाते। तो आप 1 तारीख को डायमंड क्लब करने की आदत डालिए। डायमंड क्लब देखिए, डायमंड क्लब 5000 बीबी का सामान आपको लेना होता है, ठीक है। हो सकता आपको जरूरत है, हो सकता आपको जरूरत नहीं है। आप उसको घर में यूज कीजिए, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आप उसको अड़ोसी पड़ोसी को दीजिए, आप उसको शेयर कीजिए, आप उसकी रिटेलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। 5000 जीबी 10 तारीख से पहले मेरे दोस्तों कीजिए। अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी चलेगा। तो साथियों बातें तो बहुत है, लेकिन डिजिटली में समय की एक सीमा होती है। मैं सीमा को नहीं लागूंगा क्योंकि मैंने बोला था कि 45-50